पूरी दुनिया के इश्क वाले गरीब नवाज से मांगने जाते और वहां वाले गरीब नवाज के गुलामों से मांग रहा है। दिल लगा, बस आखिरी हिस्सा आ रहा गुफ्तगू का। दिल लगा दे, बोल दे, बोल दे, बोल दे। तवज्जो चाहूं, हुक्मरा होना और है, बादशाह होना और है। हुसैन बादशाह हैं। हुसैन, जोर से हुसैन। अच्छा एक बात बताओ, ये कौन सा गांव है? कौन सा गांव है? शाखा बारा, शाखा बारा, यानी 12 टोले का एक शाखा है, शाखा बारा। मैं आ रहा था तो देख रहा था कि 2 किलोमीटर पहले ही से हरी हरी झंडियां बधी है। सवाल ये उठता है कि जंग तो लड़ी गई करबला में, झंडे भारत में क्यों गाड़े जा रहे हैं? बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल दूंगा। वाह 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 वाह। झंडे भारत में क्यों गाड़े जाते? फरात पे गाड़ लेते, करबला में गाड़ लेते, नजब अशरफ में गाड़ लेते, बगदाद मुअल्ला के गिरदो नवाह में गाड़ लेते, इराक में गाड़ लेते। भारत में क्यों गाड़ लिया? भारत में क्यों गाड़ लिया? जवाब मिलेगा आशिकों का। हुक्मरानों का झंडा मुल्कों में गड़ा करता है, बादशाह का झंडा पूरी कायनात में गड़ा करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, फैजान इमाम हुसैन। अब सवाल ये उठता है, क्या है करबला? क्या है करबला? और कौन है करबला में? क्या है करबला? कौन है करबला में? और क्यों है करबला में? बस इसी 3 चीज को क्लियर कर दूं, गुफ्तगू मुकम्मल। क्या है करबला में? कौन है करबला में? कौन है करबला में? क्या है करबला में? क्यों है करबला में? जिल लगाओ को बोल दो तो बोल दो। अरे जोर से बोल, जोर से, जोर से। अब जहन को यहीं करीब कर, शहर तैबा। शहर तैबा समझे कि नहीं? यार सुन्नी के सामने मदीना बोलो या तैबा बोलो, झूमता है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, अल्लामा आसिफ साहब। और जिन मौलवियों को मदीने से एलर्जी होती है, हुकूमत ने भी क्या सिस्टम बनाया है कि अगर पहले जाओगे तो पहले मदीने शरीफ जाना पड़ेगा, अब बाद में जाओगे तो पहले मक्का जाओगे, बाद में वापसी मदीने से होगी। आना ही पड़ेगा। मुल्ला फतवा बांटते रहा, मदीना मत जाओ। ये बात बुखारी पढ़ने वालों को समझ में नहीं आई, लेकिन गीता को पढ़ने वालों को यह बात समझ में आ गई कि बगैर मदीना गए हज मुकम्मल ही नहीं होगा। या तो जाते वक्त मदीने जाओ या आते वक्त मदीने जाओ, लेकिन जाना पड़ेगा। अब बस इसको रोक ले, बस दो तरफ शहर मदीना। बोल दे या हुसैन। तवज्जो चाहूं आसिफ इकबाल साहब। शहर मदीना, जगह मस्जिद नबवी, गोद मेरे रसूल की, बच्चे दो, बच्चे दो, एक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का बेटा जिसका नाम हुसैन है,
और एक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना बेटा जिसका नाम सैयदना इब्राहिम है। बाप की फितरत होती है कि बेटा चाहिए, बाप की चाहत होती है बेटा चाहिए, बाप का की सोच होती है बेटा चाहिए। दिल लगा करबला समझ में आ जाएगा, लेकिन बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। जमीन मदीने की, जगह मस्जिद नबवी, गोद रसूलुल्लाह की, बच्चे दो, एक नबी का नवासा और एक नबी का अपना बेटा। अब बलिया भी पूरी 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 जिम्मेदारी से कहता, जमीन पर दो ही बोसा गाहे मुस्तफा है, दो ही बोसा गाहे मुस्तफा है। एक का नाम हजर असवद है और एक का नाम हुसैन का गला है। हजर असवद को नबी ने चूम दिया तो कयामत तक चूमा जाएगा, और जिस हुसैन के गले को मुस्तफा ने चूमा वो सुबह कयामत तक एहतराम किया जाएगा। मेरे अजीज, आकाए रहमत की गोद में जब दोनों बेटे, एक बेटा एक नवासा, एक नवासा एक बेटा, नबी ये पाक कभी बेटे को चूमते, कभी नवासे को चूमते, कभी नवासे को चूमते, कभी बेटे को चूमते। इसी बीच में बुलबुल सिदरा जिब्रील अमीन आ गए और जिब्रील आकर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये दोनों आपके पास नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक रहेगा, मर्जी आपकी, आप चाहें तो बेटा रख ले, आप चाहें तो नवासा रख ले। बाप की फितरत कहती है बेटा बचाया जाए, लेकिन निगाहे नबूवत कह रही है, या रसूल अल्लाह, आपके बेटे, आपके दीन के लिए बेटे की जरूरत नहीं, हुसैन की जरूरत है। जोर से, जोर से, हुसैन की जरूरत है, बेटे की नहीं, हुसैन की जरूरत है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर के बाद अपने बेटे, अपने लख्ते जिगर हुसैन मुश्तबा के सरे नाज पर दस्ते नबूवत रख दिया। जिब्रील समझ गए जिनको छोड़ना है वो हुसैन है और जिनको वापस ले जाना है वो सैयदना इब्राहिम है। जिनको वापस ले जाना है वो इब्राहिम है, जिनको छोड़ना है वो हुसैन है। दिन गुजरते गए, महीना बीतते गया, साल निकलते गया, सैयदना इब्राहिम का इंतकाल हो गया। हुसैन मुश्तबा सियाने हो चले, हुसैन मुश्तबा बाबा अली के बाजुओं में खेलते रहे, हुसैन मुश्तबा जवान हो गए। उसी मस्जिद नबवी में उधर से सैयदना फारूक आजम आते और सैयदना फारूक आजम मुस्कुरा कर देख कर फरमाते, हुसैन तुझको मालूम है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बेटा देकर तुझको बचाया है, तुझको मालूम है? हाँ हाँ मुझे मालूम है, मुझे मालूम है कि बेटा देकर मुझको बचाया गया। उधर से सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते, हुसैन तेरे नाना ने तेरे मामू की जान की कुर्बानी देकर तुझको बचाया है। जानता हूं, मुझे मालूम है, मेरी जान के लिए मेरे मामू की जान का सदका दिया गया। उधर से सैयदना उस्मान गनी जिन्नुरैन आ गए, फरमाते हुसैन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद का जान का सदका देकर तुझको बचाया। मैं जानता हूं। उधर से सैयदना मौला अली शेर खुदा गए, फरमाते हुसैन तेरे मामू की जान की कुर्बानी देकर तुझको बचाया गया। हाँ बाबा मुझे मालूम है, मुझे मालूम है,
बचपने में मुझे सब कुछ पता चल गया है, मैं क्यों बचाया गया हूं, मेरे मामू की जान का सदका क्यों दिया गया, मुझे सब पता है। पर्दे से आवाज आती, रसूल करीम की शहजादी खातून जन्नत, ये वो खातून जन्नत हैं कि जब मैदान महशर में सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा की सवारी आएगी तो मुनादी निदा देकर ऐलान करेगा, महशर वालों अपनी निगाहें नीची कर लो, रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा की सवारी आ रही है। अल्लाह 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 अकबर। वो फातिमा जिसके लिए हुक्म होगा, महशर वालों निगाहें नीची कर लो, रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा की सवारी आ रही है। मेरे अजीज, सैयदा फातिमा ज़हरा बोल पड़ी, मेरे बेटे हुसैन, तुझको मालूम है ना, मेरे भाई की कुर्बानी दी गई है तुझको बचाने के लिए। हाँ अम्मी, मैं जानता हूं, मेरे मामू की जान की कुर्बानी दी गई मुझको बचाने के लिए, लेकिन 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 जब इक़्तिदार के जुल्म के हाथों नबी के दीन का कत्ल होने लगा, रसूल की शरीयत के कत्लेआम का मंसूबा बनने लगा, नबी के दीन की यज़मत के कातिल तैयार हो गए, सुन्नत और शरीयत के कत्ल का मंसूबा तैयार हो गया, तब हुसैन मुश्तबा नाना की चौखट चूमकर बोल पड़े, नाना आपने एक बेटा देकर हुसैन बचाया है, हुसैन पूरा खानदान लुटाकर आपका दीन बचाएगा। तब बलिया भी कहता है, करबला में सिर्फ सैयदा फातिमा का बेटा नहीं है, करबला में सिर्फ मौला अली का लाल नहीं है, बल्कि करबला में मुस्तफा का दीन भी है और मुस्तफा के दीन का मुहाफिज भी है। तब किसी ने कहा, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, काबे की कुंजी रख लेने से कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं होता, वरना आज सऊदिया के शाहों के पास काबे की चाबी है, लेकिन पूरी दुनिया का ईमान वाला उसे अपना रहनुमा नहीं मानेगा। वो रहनुमा हो ही नहीं सकता जो फलस्तीन के ईमान वालों की लाशों पर अपने सत्ता का तख्त रखा हो और यहूदियों की दलाली कर रहा हो। तब बलिया भी कहता, किसी भी दारुल उलूम का मुल्ला एक लफ्ज बोलने की हिम्मत नहीं जुटाता। इस वक्त पूरी दुनिया में अहले सुन्नत वल जमात इमाम अहमद रजा के मसलक का एक एक बच्चा दुनिया के हर कोने से आवाज दे रहा है,